भीष्म पितामह, जिनका जन्म देवव्रत के नाम से हुआ था, एक साधारण योद्धा नहीं थे, बल्कि उनका पूरा अस्तित्व एक महायोद्धा के रूप में आकार लिया गया था। गंगा के पुत्र और हस्तिनापुर के राजा शांतनु का खून उनकी रगों में दौड़ता था। लेकिन उनके जीवन की शुरुआत किसी सामान्य राजकुमार की तरह नहीं हुई थी। गंगा, उनकी माता, ने उनके 7 भाइयों को जन्म के बाद नदी में बहा दिया था, क्योंकि वे शापित देवता थे। देवव्रत, उनका 8वां पुत्र, इस क्रूर किस्मत से बचा लिया गया। शांतनु की अडिग इच्छा से गंगा ने देवव्रत को नदी में बहाने से रोका और उसे युद्ध और ज्ञान की अद्भुत शिक्षा दी। देवव्रत ने परशुराम और बृहस्पति जैसे महागुरुओं से शिक्षा प्राप्त की। युद्धकला, राजनीति और धर्म के क्षेत्र में उनकी कोई समानता नहीं थी। यह राजकुमार नहीं, एक ऐसा योद्धा था जिसने अपनी वीरता से पूरे संसार को हिला दिया। देवव्रत सिर्फ एक नाम नहीं, बल्कि मृत्यु के बाद भी याद रखे जाने वाले नायक थे। देवव्रत का जीवन तब नाटकीय मोड़ पर आया जब उनके पिता शांतनु सत्यवती नामक मछुआरिन से विवाह करना चाहते थे। सत्यवती के पिता ने शर्त रखी कि उसकी संतान ही हस्तिनापुर की गद्दी पर बैठेगी। यह सुनकर देवव्रत के अंदर का योद्धा जाग उठा। वह जानते थे कि यह हस्तिनापुर के राजवंश के लिए एक गहरी चुनौती थी। क्या वह सिर्फ इस कारण अपने पिता को दुखी होने देंगे? नहीं। देवव्रत ने एक ऐसी प्रतिज्ञा ली जिसने उनकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। उन्होंने हस्तिनापुर के सिंहासन का त्याग कर दिया। लेकिन इतना काफी नहीं था। देवव्रत ने ब्रह्मचर्य का व्रत लेकर जीवन भर शादी न करने और कोई संतान न पैदा करने की भीषण प्रतिज्ञा ली। यह प्रतिज्ञा नहीं थी, यह योद्धा का सबसे बड़ा बलिदान था। उनकी इस प्रतिज्ञा ने देवताओं को भी हिला दिया और उन्होंने देवव्रत को भीष्म का नाम दिया, वह व्यक्ति जिसने इतना भयंकर वचन लिया जिसे कोई भी नहीं तोड़ सकता था। भीष्म की निष्ठा, उनकी वीरता जितनी ही दृढ़ थी। उन्होंने हस्तिनापुर की सेवा करते हुए अपनी पूरी जिंदगी लगा दी। हस्तिनापुर के राजा विचित्रवीर्य की मृत्यु के बाद राजगद्दी का भार धृतराष्ट्र और पांडु पर आ गया, लेकिन असली जिम्मेदारी हमेशा भीष्म के कंधों पर थी। वह हस्तिनापुर के शासक नहीं थे, परंतु उनकी निर्णय शक्ति और नीतियां राज्य को संकट से बचाती रहीं। वह न सिर्फ एक योद्धा थे, बल्कि एक नीति विशारद थे जो हमेशा सही और गलत का फर्क जानते थे। उनके सामने कोई भी संकट बड़ा नहीं था, क्योंकि उनकी निष्ठा और समर्पण ने हर समस्या का समाधान ढूंढा। यहाँ तक कि जब हस्तिनापुर पर सबसे बड़े संकट के बादल छाए, भीष्म अपने सिद्धांतों पर अडिग रहे। उनके लिए हस्तिनापुर ही धर्म था और वह किसी भी कीमत पर इसे सुरक्षित रखने के लिए तैयार थे। महाभारत के युद्ध ने इतिहास का सबसे भीषण संघर्ष देखा और इस युद्ध में भीष्म पितामह कौरवों की ओर से सेनापति बने। पांडवों से उनका प्रेम था, लेकिन हस्तिनापुर के प्रति उनकी निष्ठा और कर्तव्य ने उन्हें कौरवों का साथ देने पर मजबूर किया। 9 दिनों तक भीष्म ने पांडवों की सेना को ऐसी मार दी कि उन्हें अपनी हार सामने दिखने लगी। कोई भी योद्धा भीष्म के सामने टिक नहीं पाया। उनके बाणों की वर्षा युद्धभूमि को लहूलुहान कर देती थी। हर पांडव योद्धा भीष्म के आगे निराश हो चुका था। लेकिन इस अजेय योद्धा की भी एक कम